वो यही कह रही थी कि देखिए यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो थोड़ा सा निराश जरूर हुए क्योंकि उनको लग रहा था कि ओपन कार में राष्ट्रपति बिन जायद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको देखने को मिलेंगे। वो अभिनंदन उनका करना चाहते थे, स्वागत करना चाहते थे अपने मेहमान का। मोहम्मद जैद बिन अल नयान जो कि यूएई के प्रेसिडेंट हैं, उनका गुजरात में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ रोड शो आ रहा है। एज अ पाकिस्तानी हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि गुजरात स्टेट के अंदर जो है एक समिट, जो कि छोटा सा समिट है, उसके लिए उन्होंने जो है MPZ को जी इनवाइट कर लिया है। आपके को टॉन्ट कर रहा है, आपके हमसाए मुल्क में आ रहा है, वो आपकी तरफ नहीं आ रहा। वो आ रहा है कि इंडिया बड़ी तेजी से उन तमाम सेक्टर्स पर जहां पाकिस्तान प्रोग्रेस करता हुआ नजर आता है, पाकिस्तान 2 कदम चलता है, वो इंडिया उस नेटवर्क को डिमोलिश करने की कोशिश करता है। अफगानिस्तान पीस टॉक्स आपके सामने है। सीपैक की अगर बात देखें तो इंडिया चाइना को कहता है कि वो डिस्प्यूटेड कश्मीर से इस सीपैक को ना गुजारे। फिर अगर UAE की जानिब आए तो हमें जो 2 हफ्ते कबल वहां जाकर स्टेटमेंट इशू होती हुई नजर आई पाकिस्तान के हवाले से, उससे पहले उसकी स्टेटमेंट भी आप जानते होंगे। तो आपको नहीं लगता कि इंडिया बड़ी तेजी से एक नेटवर्क आपके आसपास पाकिस्तान के रीजन के नेटवर्क के आसपास क्रिएट करता जा रहा है? तो बहुत ज़्यादा। अब देखें दुबई के अंदर आप जाएं, वहाँ पे आपको, वहाँ दुबई में आपको इंडियन 90% इंडियन जो है बड़े बिजनेसमैन होंगे, अच्छी पोस्टों पे होंगे। मेरा रिसेंटली जब मैं दुबई विज़िट पे था तो मेरा एक जगह पे इंटरव्यू हुआ, तो मेरी वहाँ पे रिजेक्शन क्यों हुई? क्योंकि वहाँ पे जो मेजर जो उनका हेड था वो इंडियन था। तो मैंने वहाँ, पाकिस्तानी भी थे लेबर में, मैंने उनसे पूछा, वो कहते यार जहाँ पे इंडियन आ जाते हैं वहाँ पे वो पाकिस्तानियों को इंटर नहीं होने देते। अब ये हेड, इनका अकाउंट्स का हेड है, ये इंडियन है, तो आप देख लें पूरी टीम में कोई भी पाकिस्तानी या कोई भी और नेशनैलिटी का नहीं। वो कर सकता है, उसने इनिशिएट किया है, और ये सारा मनूवर जो इसको एक्सटर्नल मनूवर कहते हैं, उसने बड़े ही अच्छे तरीके के साथ उसको इनिशिएट, ईरान के साथ, UAE के साथ, फिर अफगानिस्तान के अंदर जो सारी चीजें आपने गिनवाई हैं बिल्कुल सही बातें हैं। चाइना के साथ उसके तल्लुकात वर्केबल हैं, काफी हद तक ठीक है। बाकी मामलात के साथ वो अपने आप को प्लेस करता है एट द लेवल ऑफ अमेरिका, UK, यूरोप, उनके साथ मिलाता है, कहता है मैं उस लीग का प्लेयर हूं। ये तो बिल्कुल सब सही हो गई। अब इंटरनली जब आप देखते हैं कि ये तो बाहर की तरफ कर रहा है, और इनर पैरामीटर के अंदर उसने हमें अफगानिस्तान में और LOC और वर्किंग बाउंड्री पे एंगेज करके रखा। বন্ধুরা, গুজরাটে নরেন্দ্র মোদী রোড শো দেখার পরে পাকিস্তানিদের তো অনেক জ্বলছে, কেননা পাকিস্তান সর্বদা ভাবতো যে UAE তাদের দ্বিতীয় ঘর। মোটামুটি যেটা ছিল আজ থেকে 15 বছর আগে, মানে ধরে নিন 1980 সাল থেকে 2010-15 পর্যন্ত, যেটা ছিল পাকিস্তানিদের দ্বিতীয় ঘর। যে সমস্ত লোকগুলো পাকিস্তানের ভেতরে আর ভারতের ভেতরে ইনলিগাল কাজ করত, তারা সবাই UAE-তে গিয়ে সেখানে গিয়ে সেপারেট ভাবে থাকতো, আর সেটা ছিল তাদের জন্য সবথেকে সেফ ল্যান্ড। যদিও আজকের দিনে হাতে গোনা কয়েকটি মুসলিম দেশকে বাদ দিলে বেশিরভাগ মুসলিম দেশগুলো তারা বুঝে গেছে যে তারা যদি ভারতের সাথে সাথ দিয়ে চলে তো তাদের ফিউচার ব্রাইট, আর তারা যদি ভাবে যে তারা পাকিস্তানিদের সাথে যাবে তো তাদের অবস্থা পাকিস্তানের মতন হবে। আপনারা তো জানেন যে সমস্ত পাকিস্তানি সমস্ত মুসলিম দেশগুলোর ভেতরে গিয়ে যে সমস্ত কার্যকলাপ করেছে, বিশেষ করে UAE আর সৌদিতে, সেটা আপনাদের নতুন করে বলার কিছু নেই। তো এখন নরেন্দ্র মোদীর এই রোড শোকে দেখে পাকিস্তানিদের মনের ভেতরে ভীষণ জ্বলছে। ভিডিওটিকে শেষ পর্যন্ত দেখুন, আর আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট, চ্যানেলটিতে নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। ये दुनिया की जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया की तरफ जा रही है, इसकी वजूहात क्या और हमें लोग बाइकआउट क्यों कर रहे हैं? मैं बाइकआउट इसीलिए कर रहे हैं, सबसे मेन पॉइंट जो नंबर 1 पे है वो क्यों हमने, यानी कंट्रीज का क्या देना है? कर्जा देना है जी, सब बिल्कुल ऐसी है। हाँ। अमेरिका का देना है, दुबई का देना है, सऊदीया का देना है, जितनी भी कंट्रीज हैं हमने उनका क्या देना है? कर्जा देना है। आप जितने भी प्रेसिडेंट हैं एवरी कंट्रीज के, वो इसलिए पाकिस्तान आने में डरते हैं। एक तो यहाँ पे क्या होते हैं ब्लास्ट बहुत ज्यादा, सिक्योरिटी नहीं है। दुबई का समिट जो कि छोटी सी स्टेट छोटी सारी स्टेट है, बिल्कुल कितनी छोटी सी स्टेट है, दुनिया हैरान है कि कैसे बुला लिया इन्होंने। कितना ये नहीं खर्चा होगा, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होगी। मोदी की खुद की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। उसकी मर्सिडीज कार आप देख लें, यूट्यूब पे जाके सर्च करें, वो इतनी एक्सपेंसिव है, यानी उसकी खुद की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा है। और जब दूसरी कंट्री का प्रेसिडेंट आएगा तो तब सिक्योरिटी कहाँ पे जाएगी, कितने लेवल पे जाएगी? और एक छोटी सारी जगह पे क्या, वो भी इंडिया भी हमें मजाक कर रहा है। ये अब तक का सबसे बड़ा समिट है, अब तक का सबसे सक्सेसफुल समिट है, क्योंकि देखिए अभी तो समिट शुरू ही नहीं हुआ, और शुरू होने से पहले ही इस समिट में आपके $86 बिलियन के MOUs 58 कंपनियों ने साइन कर लिया। अभी समिट शुरू ही नहीं हुआ, अभी समिट शुरू होगा, तो आप इससे अंदाजा लगाए। और उसके बाद देखें इसमें अगर इस बार आपके 4 इंटरनेशनल जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं
प्रेसिडेंट ऑफ मोजाम्बिक आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ चेक रिपब्लिक आ रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ ईस्ट तिमूर आ रहे हैं, और मोहम्मद बिन जैद अल नयान आ रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ यूएई, और मोदी जी होंगे, गुजरात के सीएम वगैरह दूसरे लोग होंगे। तो ये इस बार जो इनका फोकस है रिन्यूएबल एनर्जीज, केमिकल्स, आपका सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, स्पेस टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री 4.0, इस बार जो समिट की जो आप कहते हैं ना कंसंट्रेशन या जो वो फोकस जो है उनका कि इन सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आनी है। ऐसे देखते हैं आज हमारी मीडिया यहाँ पर बैठकर रो रही है कि भाई दुबई को चाहिए, यूएई को चाहिए कि पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करे, इंडिया के साथ नहीं करना चाहिए। क्या लगता है कि आपको दुनिया अभी आइडियोलॉजी बेस पर रहती है, रिलीजन बेस पे, कि भाई उसने ये किया तो हम ये नहीं करेंगे? आपको नहीं लगता कि दुनिया अभी मफादात पे हो गई है, अपने रिलीजन, अपने अवाम की सोचती है, अपने मुल्क को सोचती है, अपना सोचती है कि भाई हम किस तरह डेवलप करें? क्या ये चीज़ें रह गई हैं जो हम लेके चल रहे अभी तक? सर हम बहुत पीछे बैकवर्ड, अभी हम 90 के दौर में चल रहे हैं और जबकि 2023 आ गया, अभी तक 24 आ गया, हम अभी तक पीछे चल रहे हैं। देखें जिसको जहाँ से मफाद मिलता है ना वो उधर ही डेवलप करता है, उधर ही लॉन्च करता है, उधर ही अपनी इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, जहाँ किसी को लॉस होगा, यहाँ हम अपने सनतकार को बिजली तो हम फराहम नहीं कर पा रहे, हम किसी को हम क्या करेंगे कि वो हमारे पास आके इन्वेस्टमेंट करे? कोई इन्वेस्टमेंट करने पहले आता है, उससे पहले कहते हैं भाई हमारा परसेंटेज क्या होगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात। सबसे पहले हम अपने लिए सोचते हैं, हम मुल्क के लिए नहीं सोचते। जब आप मुल्क के लिए सोचेंगे तो इंशाल्लाह आप तरक्की भी करेंगे और आपके दूसरे मुल्क से आके आपके मौके फराहम होंगे आपको। गुजरात के अंदर सिलिकॉन वैली बन रही है, जिसके अंदर टोटली जितने भी आपने देखा होगा कि जो आईटी हब बनाने जा रहा है दुबई, उसको इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी अपने मुल्क को किस तरह से वो बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है। G20 वहाँ पर हुई, वर्ल्ड कप वहाँ पर खेला गया, दुबई वहाँ पर, दुबई के बड़े बड़े शेख, और अभी आपको पता है कि ये इवेंट करवा रहे हैं। इवेंट से पहले ही तकरीबन $86 बिलियन की इन्वेस्टमेंट उस शहर के अंदर चली गई है। और अगर मैं आपको बताऊँ पाकिस्तान की टोटल GDP इस टाइम पाकिस्तान के टोटल फॉरेन रिजर्व कितने हैं? तो 5 या 6 बिलियन डॉलर्स के हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो आप देखें एक सिटी के अंदर वो इन्वेस्टमेंट कितनी लेके जा रहा बंदा, कैसा अपने मुल्क के साथ लॉयल है वो। सर आप उनका एक बिजनेसमैन मुकेश अंबानी नहीं मान तो फिर आप दूसरी तरफ किधर जाएंगे? आपके मुल्क में भी बड़े से बड़ा बिजनेसमैन पड़ा, क्या वो मुल्क के साथ सिंसियर है? बिल्कुल सही बात है, ये बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं, वो अपनी GDP के लिए तरक्की कर रहे हैं, वो अपने IT के लिए तरक्की कर रहे हैं, वो अपने बच्चों के लिए अपना फ्यूचर इस्टेब्लिश कर रहे हैं। ये दुनिया की जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया की तरफ जा रही है, इसकी वजूहात क्या और हमें लोग बाइकआउट क्यों कर रहे हैं? मैं बाइकआउट इसीलिए कर रहे हैं, सबसे मेन पॉइंट जो नंबर 1 पे है वो क्यों हमने यानी कंट्रीज़ का क्या देना है? कर्जा देना है जी सर, बिल्कुल ऐसी है। अमेरिका का देना है, दुबई का देना है, सऊदीया का देना है, जितनी भी कंट्रीज़ हैं हमने उनका क्या देना है? कर्जा देना है। आप जितने भी प्रेसिडेंट हैं एवरी कंट्रीज़ के, वो इसलिए पाकिस्तान आने में डरते हैं। एक तो यहाँ पे क्या होते हैं ब्लास्ट बहुत ज़्यादा, सिक्योरिटी नहीं है। दुबई का समिट जो कि छोटी सी स्टेट में छोटी सारी स्टेट है, बिल्कुल कितनी छोटी